अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम और सामीन इकराम। अल्लाह अपने नेक कामों के लिए नेक बंदों को तलाश किया करता है, फिर उनको क़ुव्वत और हौसला भी दे दिया करता है, हिम्मत और हौसला भी देता है और उसके बाद उनको वसाइल भी देता है। मुश्किलात के अंदर कि जब उम्मीदें जान तोड़ देती हैं और लोगों की नज़रों में कोई मुकाबला नहीं होता है, तो कभी 313 होते हैं और कहीं जंग खैबर खंदक होती है और कहीं जंग अहज़ाब होती है, जंग अहज़ाब होती है कि जंग खैबर होती है। उसके अंदर अल्लाह ताला मदद भी करते हैं, लेकिन मोमिनों को ये कहा गया कि तुम इस्तिक़ामत इख्तियार करो। तुम्हारे मुकाबले पे अगर तुम 20 होगे तो तुम्हारे मुकाबले पे 100 भी होंगे तो उस पर तुम गालिब आ जाओगे। ये मंज़र अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है और उसके बाद फरमाया कि जब तुम क़यामत तक एक ग्रोह जिहाद के अंदर जारी रहेगा। इसराइल के हमले के बाद ईरान ने जो मिसाइल कायम कर दी है उसका भी नुकसान हो रहा है, बेतहा शाहजहानों का नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सादात के बेटे को ही चुना, इनको नहीं चुना। इनको कहा गया कि जिनके बारे में कहा गया कि तुम बैतुल्लाह की खिदमत करके ये समझते हो कि बहुत बड़ा काम कर लिया, आज वही हाशमी और वही शामी और वही जो है वो देखते हैं मुनाफिकत के साथ उसके साथ सलाम लेते हैं और अंदर से वो उस दज्जाल के साथ मिले हुए हैं जो दुनिया को बर्बाद करने के उसने निकारागुआ से लेके आज तक वियतनाम, हांगकांग और इसके बाद इराक, ईरान और उसके बाद तमाम दुनिया को जलील किया और उसके बाद अपनी ताकत के नशे में चाइना के सदर में कह दिया कि देखो आज वो वक्त आ चुका है। और उसने बार बार समझा रहा है, हमारा इमाम खामेनी आज भी समझा रहे हैं कि तुम बाज आ जाओ, तुम न करो, हम अपनी मौत से नहीं डरते, लेकिन तुम्हारा भी अंजाम जो है बड़ी ताकतों का अंजाम छोटी ताकतों से करवा दिया करता है अल्लाह ताला। और आज यह करीब आ चुका है सारे का सारा। और हमारे मुल्क में पाकिस्तान में दज्जाल के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले अहले ईमान लोग होंगे, कोई आम आदमी नहीं होंगे, मुनाफिक, करप्ट और दुनिया के बदतरीन लोग नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए साले तो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के दिन रात अपनी उम्मत को खड़ा करने वाले लोग होंगे। वो दिन रात इबादतें करने वाले तहज्जुद गुजार होंगे, अल्लाह का खौफ रखने वाले होंगे। वो इंशाअल्लाह उनको नेस्त और नाबूद कर देंगे। आज जो है हमें देखना चाहिए जो तबसरों पे बैठ के रेडियो के और पाकिस्तान के टीवी के ऊपर बैठ के अगर ईरान के ख़त्म हुआ तो उसके बाद अगली बारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की है। अगर हमने आज भी अक्ल के होश के नाखून न लिए तो कभी कुछ नहीं होगा। ये सारी एम्पायर मेरे सैयद अबुल आला मौदूदी ने लिख दी थी। जब शहादत हक देंगे तो आप देखेंगे कि न्यूयॉर्क की गलियों में सरमायादारी निज़ाम बर्बाद होगा। ये आखिरी ट्रिप करने वाला है और हमें उसका साथ देना है। इमाम खामेनी जिंदाबाद। और अल्लाह ताला ने चुन लिया उसके बेटे को। और वो लोग दिन रात काफिर यहूद और उनसे पैसे लेके इनको काफिर काफिर के नारे लगाते थे। आज वो कहते थे कि अगर इसराइल के ऊपर ईरान हमला कर दे तो मेरी कमर पे आके पेशाब करना। वो बड़ा चीख चीख के मरते हुए उसके अकाउंट में करोड़ों रुपया था। जाओ उसकी जाके कब्र पे कहो कि जाओ ईरान ने अपना वो फ़र्ज़ अदा कर दिया है जिसको अल्लाह ताला ने चुन लिया है। और तुम आज भी फ़िरका वस्ती की ज़िंदगी के अंदर गुजार रहे हो। देख लें जाके, आज भी ईरान लाशें भी उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है और वो जवाब दे रहा है उनको कि जिनको कुरान में कहा गया यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, तुमने कहा फिर हज़रत ईसा को सूली चढ़ाने का किया। सारा कुछ अल्लाह पाक ने उस मोहम्मद के बेटे आयतुल्लाह खामेनी से ये काम लिया और उसकी कौम भी। और उसने आज कहा कि तुम ईरान की तारीख़ नहीं जानते, तुम इंसान की हिस्ट्री को नहीं जानते, हम तुम्हें बताएंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा। आप सब भी हो, ज़्यादा सोचने की और थिंक टैंक बनने की ज़रूरत नहीं है। ये कामरान, ये इरशाद भट्टी ये बैठ के बकवास करते हैं इसके ऊपर। उनको नहीं पता वो 40 साल तक अपने एक दुश्मन के लिए तैयारी करता रहा। आज उसने पुराना असला इस्तेमाल किया, अभी नए की बारी आनी है जिसको ये रोक भी नहीं सक रहे और वो चीख रहे हैं। उसने अपने आप को बड़ी हिकमत के साथ सिर्फ इसराइल तक महदूद रखा। वो कर सकता तो ये सारी दज्जाली कुव्वतों के नुमाइंदों के अड्डों के ऊपर कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने स्पेसिफिक की। वो बहुत समझदार, अल्लाह ज़ीरक इंसान है। उसने अपने आप को अल्लाह के खौफ के साथ इसलिए तैयार किया और उसकी टीम भी शहादतें दे रही है और वो कामयाब हो रहे हैं। आप भी उनका साथ दें, वरना क़यामत का दिन तो करीब ही है। अल्लाह को तो जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ने कहा नसरुकुम, हम तुम्हें फतह देंगे और फतह करीब है, करीब इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।